एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CD कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 39, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीमान, उन दिनों वहाँ पर जिया साहब का सैनिक शासन था। चारों तरफ सैनिक दिखते थे। वहाँ से नागरिक यह देखकर चकित होते थे कि यह भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर आया है, इसके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, अकेले अपना घूम रहे हैं। मैं अपने स्कूल में गया और स्कूल के पास बचपन में जिन जिन दुकानों पर जाया करता था, वहाँ पर मैं गया। एक विचित्र अनुभव था। वहाँ लोगों को देखकर आश्चर्य होता था कि यह भारत कैसा है, जिस भारत के बड़े बड़े नेता भी बिना संतरी के घूमते रहते हैं। इन 20 सालों में कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है। आज मैं मंत्री बन गया, लेकिन जब मंत्री न भी था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, तो भी मेरे साथ लोग चलते थे और आज भी ब्लैक कमांडो घूम रहे हैं। हमको बड़ा संकोच होता है, शर्म आती है। मुझे इस पर भी संकोच होता है जब सारे के सारे सांसद मुझे लिख कर दें कि मेरी सुरक्षा क्यों हटा दी, मेरी सुरक्षा वापस कर दो। मैंने अपने मंत्रालय में कहा है, इस पर अच्छी तरह से समीक्षा करो। जितना वास्तव में जरूरी है उतनी करो। यह जो आम नागरिक है, उनको कम से कम इनके कारण कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है कि VIP आंदोलन के कारण एक एक 2-2 घंटे हवाई जहाज रोक दिया जाए। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं एक चीज पर बल दे रहा हूँ, भय मुक्त भारत बनाना, जिसे हम बहुत जरूरी समझते हैं। कल यहाँ पर तमिलनाडु की बहुत चर्चा हुई। कभी अवसर आएगा तो उस पर बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि यह जो आतंकवाद है, यह जो उग्रवाद है, जो किसी समय जम्मू कश्मीर में था या पंजाब में था, अब वह पूर्वोत्तर से होता हुआ दक्षिण में पहुंच गया है, तमिलनाडु में पहुंच गया है। आए दिन वहां जो पिछले दिनों घटनाएं होती रही हैं, वे बहुत चिंताजनक है। पैरा माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 3 किसान गन्ना मूल्य मंगाने के सवाल पर पुलिस को गोली का शिकार हुए थे। इस सदन के अंदर जब गतिरोध हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, तब 12 दिसंबर 2001 को पिछले साल का न्यूनतम सांविधिक मूल्य भारत सरकार ने 69 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। यह मूल्य सितंबर तक लागू था। सितंबर के बाद इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र सभी जगहों पर गन्ने का पेराई सत्र प्रारंभ हो चुका है। अभी तक भारत सरकार ने गन्ने का न्यूनतम सर्वाधिक मूल्य निर्धारित नहीं किया, जबकि हमारी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग ने गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य 73 रुपये प्रति क्विंटल रखने का सुझाव दिया है।
परंतु भारत सरकार ने अभी तक कृषि लागत मूल्य आयोग के इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया, जबकि हम भारत सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग के उस सुझाव से सहमत नहीं है। आज न्यूनतम सांविधिक मूल्य कम से कम 80 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहकारी चीनी मिलों द्वारा जो गन्ना पेरा जा रहा है उसका मूल्य 95 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। निजी चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए अपना दबाव क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दे दिया कि भारत सरकार का न्यूनतम सांविधिक मूल्य ही निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा अदा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य की अदायगी चीनी मिल नहीं करेंगी, जिसका फायदा उठाकर चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक न्यूनतम सांविधिक मूल्य की घोषणा न किए जाने के कारण चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। पैरा इसमें किसानों के अंदर आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। अभी कृषि मंत्री जी ने इस सदन में आपके निर्देश पर वक्तव्य दिया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने निर्णय लेकर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय को यह मामला प्रेषित कर दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और वे किसान के पक्षधर हैं। समाजवादी आंदोलन की देन है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल न्यूनतम सांविधिक मूल्य 80 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की कृपा करें। पैरा उपाध्यक्ष जी, मैंने शुरू में कहा था कि बहुत बेरहमी और बेदर्दी से हमारे देश में पेड़ों की कटाई हुई। इन वनों को काटने वाले लोग और पेड़ों की कटाई करने वाले लोग जो वन माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती। जिस तरह पेड़ों की कटाई का काम हो रहा है, अगर वह यथावत चलता रहा तो आगे आने वाले समय में उसके परिणाम और ज़्यादा गंभीर होंगे। यह कितनी दुखद बात है कि बाढ़ को हम प्राकृतिक आपदा मानते हैं और पूरे हिंदुस्तान को हमने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। यह देश बाढ़ मुक्त बने और बाढ़ के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना बने, उसके बारे में कभी कोई विचार नहीं हुआ। करोड़ों लोग प्रभावित हो, लाखों लोग मर जाएं, लोगों के मकान ध्वस्त हो जाएं, फसल चौपट हो जाएं और महज एक औपचारिकता पूरी हो जाए। मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। इस देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की आज सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता हो तो हिंदुस्तान को बाढ़ मुक्त बनाने का काम होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात आता है, अधिक वर्षा होती है तो लोगों की मदद के नाम पर महज एक औपचारिकता पूरी होती है। लोगों की मदद करने के हमारे जो सरकारी मानक हैं वे पुराने हैं। 300 रुपये में आज
कौन सा घर बन जाएगा? 1,000 रुपए की मदद से कौन सी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी? यह अत्यधिक गंभीर मामला है। विराम।